8.1, ठीक है। इसका पार्ट ए आई एम नॉट डूइंग, क्योंकि बैक में भी एक तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है, तो उधर से भी यू कैन चेक, मैंने किया हुआ है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि आई डोंट थिंक मतलब उसकी नीड है। वो काफ़ी सिमिलर सा है जो अभी तक हम कर चुके हैं, तो उसकी उतनी नीड नहीं फील होती मुझे, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, ये मैंने किया हुआ है ये, ठीक है। बी पार्ट से स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड बंडलिंग से। मिक्स्ड बंडलिंग में सबसे पहले आप प्राइस जो है, इस केस से स्टार्ट करते हैं कि आप जो है प्राइस 11, 15 और 17 जो बेस प्राइसेस आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाले इंडिविजुअली फाइंड किए थे, उधर से ही स्टार्ट करते हैं मिक्स्ड बंडलिंग, बाद में प्राइसेस को एडजस्ट कर लेंगे। तो अगर आप 11, 15, 17 ये प्राइसेस सेटअप करते हो, तो प्रॉफिट जो है वो होता है आपका बेस्ट केस सिनेरियो का 52, वर्स्ट केस का 49, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कि बेसिकली आगे क्या करना है, राइट। तो प्राइसेस को कैसे चेंज करना है इज़ द मेन क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट वी रियलाइज़ इज़ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो गुड टू से सबसे ज़्यादा हो रहा है, बंडल से दूसरे नंबर पे, और गुड वन से सबसे कम। तो सब लोगों को हमें गुड टू ख़रीदने के लिए पुश करना है। कंज्यूमर वन से स्टार्ट होते हैं। अगर हम इसको गुड टू ख़रीदने के लिए पुश करें, गुड टू का प्राइस कितना था, 15 रुपये, ठीक है। अब इस पे इसका कंज्यूमर सरप्लस 0 है, और बंडल ये लेना चाहता है जिस पे इसका कंज्यूमर सरप्लस 3 है। तो दो तरीके हैं, या तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि एक्सप्लोर करते हैं क्या कर सकते हैं। अगर तो आप गुड टू को सस्ता बना दो, तो कंज्यूमर सरप्लस इसका बंडल से ज़्यादा हो जाएगा गुड टू का, वो कर सकते हो। तो अगर 12 तक कर दो गुड टू का प्राइस, तो इसका कंज्यूमर सरप्लस इससे और बंडल से दोनों से 3 जितना हो जाएगा, ठीक है। बट द थिंग इज़ 12 अगर गुड टू का प्राइस कर दोगे और 3 रुपये उसको बनाने की कॉस्ट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 9 रुपये का, राइट। और अगर बंडल उसी बजाय अगर तुम इसको बंडल बेचते हो, ठीक है, बंडल अभी तुम 17 में बेच रहे हो, अगर तुम इसको 17 वाला बंडल बेचते हो, तो इसको 11, 17 वाला बंडल अगर तुम बेचते हो, तो बेसिकली 17 माइनस जो कॉस्ट हो गई 6, यानी कि 11 का प्रॉफिट है। तो 11 इज़ डेफिनेटली बेटर दैन 9, तो बंडल बेचते हैं इसको, ठीक है। क्योंकि गुड टू की इसकी वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा नहीं है, बट बंडल की वैल्यूएशन अच्छी है, तो बंडल इसको हायर प्राइस में बेच सकते हैं। तो बंडल इसको 17 में क्यों बेचना है, 20 में बेचते हैं। इसका ये वाला कंज्यूमर सरप्लस जो 3 है उसको 0 करते हैं, बंडल इसको 20 में बेचते हैं, ठीक है। ये बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात क्या हुई कि अगर हम बेसिकली दूसरे बंदे पे आते हैं, इसको अगर अब गुड टू बेचना है तो अगेन प्राइस कम करना पड़ेगा, उसका बेनिफिट नहीं होगा, राइट। तो बंडल देखते हैं, बंडल की इसकी वैल्यूएशन अगेन काफ़ी अच्छी है, 20 रुपये देने के लिए तैयार है ये बंडल के, तो इसको 20 में बंडल ही बेचते हैं, ठीक है। गुड वन का भी इसका 0 है कंज्यूमर सरप्लस, बंडल का भी 0 हो जाएगा, तो हम एज्यूम करते हैं कि ये बंडल ले लेगा, ये वो चीज़ ले लेगा जो मोनोपोलिस्ट इसको बेचना चाहता है। अगर पर्सन 3 का देखें, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो गुड वन से 3 है, गुड टू से -9 है, और बंडल से 3 है, तो उसको क्या बेचना चाहिए हमें। तो व्हाट वी रियलाइज इज़ कि गुड टू तो नहीं बेच सकते, अगेन प्राइस कम करना पड़ेगा, बंडल बेचते हैं। बंडल के लिए अगेन वो 20 देने के लिए तैयार है, ठीक है। चौथे बंदे पे आ जाते हैं। अब चौथे बंदे का क्या सीन है, उसको हम गुड टू भी बेच सकते हैं, बंडल भी बेच सकते हैं। क्या बेचे फिर, वो खुद तो बंडल ख़रीदना चाह रहा है। अगर हम उसको गुड टू बेचते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें बंडल का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, राइट। क्योंकि दो ही मतलब अभी तो वो बंडल प्रेफर कर रहा है, बंडल का कंज्यूमर सरप्लस इज़ हायर दैन दैट ऑफ गुड टू। अब उसको गुड टू बेचना है तो क्या क्या कर सकते हो, या तो गुड टू का प्राइस कम कर दो, है ना। 16 रुपये अभी, सॉरी 17 रुपये अभी तुम चार्ज कर रहे हो, आई गेस, है ना। सॉरी 15 तुम अभी चार्ज कर रहे हो, 15 में से 15 की बजाय थोड़ा और कम करना पड़ेगा, 2 रुपये और कम कर दो, तो कितना बन जाएगा, ये बेसिकली 13 रुपये का बन जाएगा, ठीक है। 13 रुपये का अगर तुम इसको बेचते हो, तो
₹3 बनाने की कॉस्ट है तो ₹10 का तुम्हें प्रॉफिट पड़ेगा। वही अगर तुम 20 का इसको बंडल बेचते हो तो बेसिकली क्या चीज़ होगी कि बंडल अगर तुम बेचते हो इसको तो 20 में से 6 गया, 14 का तुम्हें प्रॉफिट पड़ेगा, राइट। तो डेफिनेटली बंडल बेचना इज़ बेनिफिशियल, राइट। तो बंडल बेचते हैं, ठीक है। इसको भी 20 में बंडल बेच सकते हैं तो इसको भी 20 में बंडल बेचते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बेच इसको हम गुट्टू भी सकते हैं। अगर तुम बंडल का प्राइस जो है लेट्स से लेकिन अगर इसको हम गुट्टू बेचते हैं तो या तो हमें गुट्टू का प्राइस गिराना होगा या हमें बंडल का प्राइस बढ़ाना होगा, है ना। और जब हम बंडल का प्राइस बढ़ा भी देते हैं, हम लेट्स से बंडल का प्राइस हमने क्या किया, 20 कर दिया, ठीक है। अब 20 बंडल का प्राइस करने पे इसका कंज्यूमर सरप्लस इधर 0 रह जाएगा, ठीक है। और इधर इसको 1 का कंज्यूमर सरप्लस मिल रहा है तो तब भी ये गुट्टू के पास ही जाएगा। इतनी बात हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो, अब अगर 20 में तुम बंडल बेच सको इसको तो द थिंग इज़ कि उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है कंपेयर टू तुम इसको गुट्टू बेचो, राइट। अगर तुम बंडल बहुत कॉस्टली भी कर दो, इतना कॉस्टली कि ये बंडल की तरफ जाए ही नहीं, गुट्टू की तरफ ही जाए, तो भी ये गुट्टू का मैक्सिमम 16 ही देगा तुम्हें। 16 में से 3 गया जो उसकी बनाने की कॉस्ट है, तो 13 का ही प्रॉफिट होगा। लेकिन बंडल में तुम्हें अपने आप में ही 14 का प्रॉफिट हो रहा है इसको बेचने पे, राइट। तो तुम बंडल को 20 रुपये में इसको बेचो, बट अगर बंडल इसको 20 रुपये में बेचना है तो गुट्टू का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अदरवाइज़ बंडल 20 का कर देते हो तो कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा। गुट्टू का कंज्यूमर सरप्लस 1 है तो ये गुट्टू ख़रीदेगा, तो इसको गुट्टू ख़रीदने से रोकने के लिए गुट्टू का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। और गुट्टू का प्राइस 17 से ऊपर बढ़ा नहीं सकते क्योंकि 17 से ऊपर कोई उसका देने को तैयार ही नहीं है, राइट। तो गुड्डू का प्राइस 17 कर देते हैं, बंडल का प्राइस 20 कर लेते हैं। अभी तक इतना सॉर्टेड हुआ। क्या गुड्डू का प्राइस 17 करने से किसी और को दिक्कत होगी? नहीं, क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो वैसे भी उनका कंज्यूमर सरप्लस गुड्डू से नेगेटिव या 0 के बराबर ही है, तो वो वैसे भी गुड्डू नहीं ही लेने वाले हैं, है ना। तो उनसे हमें प्रॉफिट गुड्डू के ज़रिए तो नहीं आ रहा था, तो उसका प्राइस बढ़ा भी तो दैट इज़ फाइन। 5वें बंदे पे आते हैं, वो गुट्टू लेने को तैयार है, ठीक है। अगर हम इसको गुट्टू बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 17 में से 3 गया 14, है ना। अगर हम इसको बंडल बेचते हैं, इसको बंडल बेचने के लिए हमें अपने बंडल का प्राइस गिराना पड़ेगा, 20 से 17 करना पड़ेगा। 17 अगर हम बंडल का प्राइस करते हैं तो हमें 17 में से 6 गया 11 का प्रॉफिट मिलेगा बस। जबकि अगर हम इसको गुट्टू बेचते हैं तो हमें 14 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको गुट्टू बेचते हैं 17 के दाम पे, ठीक है। और बंडल को 20 का रहने देते हैं, ठीक है। 6th बंदे पे आ जाओ, गुट्टू बेच सकते हो क्या इसको? तो द थिंग इज़ कि गुट्टू जो है गुट्टू का कंज्यूमर सरप्लस -15 है। अगेन या तो गुट्टू बेचना है इसको तो प्राइस घटाना पड़ेगा वगैरह वगैरह, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो वो रहने देते हैं। बंडल बेच सकते हैं क्या इसको? तो ये ख़रीदना क्या चाहता है, मतलब ये तो गुड वन ख़रीदना चाहता है, राइट। अगर हम इसको बंडल बेचने जाते हैं तो 17 तक का प्राइस गिराना पड़ेगा। 17 में से 6 गए 11 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। वैसे भी 17 पे ख़रीदेगा भी नहीं बंडल, क्योंकि 17 पे इसलिए बंडल नहीं ख़रीदेगा क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इसको गुड वन से 6 जितना मिल रहा है। अगर बंडल 17 पे भी हम बेचते हैं तो इसको कंज्यूमर सरप्लस जो है 0 पे ही मिलेगा, राइट। तो ये ऑफ कोर्स गुड वन ही प्रेफर करेगा। तो क्या अगर हमें इसको बंडल बेचना है तो या तो हमें बंडल का प्राइस गिराना पड़ेगा, है ना। बट अगर हम इसके लिए बंडल का प्राइस इतना गिरा देते हैं, 6 रुपये से गिरा देते हैं, तो बाकी सबके लिए भी गिरेगा। उतना फ़ायदेमंद तो नहीं लग रहा है देखने से। साथ में हमें दिख रहा है कि अगर इसको बंडल बेचना है तो हमें एक और तरीका ये हो सकता है कि गुड वन का प्राइस बढ़ा दो। गुड वन अगर हम महंगा कर देते हैं, अभी 11 रुपये का है, अगर हम 6 रुपये और महंगा कर देते हैं तो 17 का हो जाएगा। तो हम गुड वन इसको 17 रुपये में बेच सकते हैं। अब 2 ऑप्शंस है, या तो गुड वन 17 में बेच लो इसको, ठीक है, या फिर तुम इसको बंडल 17 में बेच दो। जाहिर सी बात है यार, तुम सेम प्राइस में किसी बंदे को गुड वन बेचना चाहोगे या बंडल बेचना चाहोगे? गुड वन बेचना चाहोगे ना तुम।
100 रुपये में तुम किसी को एक चॉकलेट दे सकते हो या 2 चॉकलेट दे सकते हो, तुम्हारा फ़ायदा किस में है? एक देने में। तो वैसे ही गुडवान देने में 17 रुपये में फ़ायदा है, ठीक है। तो इसको 17 में गुडवान दे देते हैं, ठीक है। 17 में गुडवान देंगे, इसका कंज्यूमर सरप्लस जो है बंडल से वैसे भी -3 हो जाएगा जब हम 20 रुपये का बंडल का प्राइस सेटअप करेंगे तो, ठीक है। लेकिन उसके चक्कर, इसको बंडल बेचने के चक्कर में बाकी सबका प्राइस तो 3-3 रुपये से कम नहीं कर सकते ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा उतना ज़्यादा इसका, है ना। और वैसे भी ये गुडवान के लिए काफ़ी अच्छा खासा 17 रुपये देने को रेडी है, तो गुडवान इसको बेच देते हैं। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें गलती रहने का स्कोप होता है, तो बहुत ध्यान से करना होगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमने क्या देखा, गुड टू के लिए आप उसका जो हाईएस्ट रिजर्वेशन प्राइस 17 आ रहा है वो सेटअप कर रहे हो, गुड वन के लिए उसका जो हाईएस्ट रिजर्वेशन प्राइस 17 आ रहा है वो सेटअप कर रहे हो, और बंडल के लिए उसका हाईएस्ट रिजर्वेशन प्राइस 20 सेटअप कर रहे हो। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमने गुड वन और गुड टू के हाईएस्ट रिजर्वेशन प्राइसेस सेट किए थे, लेकिन बंडल के लिए हम पूरे 525 नहीं चार्ज कर पाए थे, वी हैड टू चार्ज 520 ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। तो यहाँ पर हम पूरा कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं, वहाँ पर नहीं कर पाए थे, 5 रुपये का रह गया था। तो इसलिए केस टू केस बहुत वेरी करता है, तो ध्यान से करना होगा ये।